नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे सबसे पहले बिलासपुर में डायरिया और जो मलेरिया है वो बेलगाम हो गया। ये प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि कई मरीज सामने आ रहे हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोटा क्षेत्र में मलेरिया के 16 मरीज मिले हैं। रतनपुर क्षेत्र में डायरिया के 20 मरीज मिले। बता दें कि सदन में मलेरिया और डायरिया के प्रकोप पर चर्चा होगी। बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ध्यान आकर्षण के माध्यम से यह मुद्दा उठाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जवाब देंगे। बता दें कि लगातार कई क्षेत्रों में, बिलासपुर के कई हिस्सों में, कई इलाकों में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और मलेरिया भी दस्तक दे चुका है। मलेरिया की वजह से भी कई लोग अब ग्रसित हो चुके हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और साथ ही कुछ टीमें बनाई गई हैं, वो अलग अलग इलाकों में जाकर सर्वे कर रही हैं। जो डायरिया लगातार फैल रहा है दूषित पानी पीने की वजह से, उसको देखते हुए लोगों को सचेत किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि लोग दूषित पानी पीने से बचें और लोग विशेषकर ख्याल रखें। लेकिन यह मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे को अब विधानसभा में भी उठाया जा रहा है। दरअसल ध्यानाकर्षण लगाया गया, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमा कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को इस पर कोशिश करनी चाहिए इससे बचाव के लिए। इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। बता दें कि मरीज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अब तक कई क्षेत्रों से डायरिया से ग्रसित मरीज सामने आए हैं। वहीं बिलासपुर में बेलगाम डायरिया और मलेरिया, कोटा क्षेत्र में मलेरिया के 16 नए मामले सामने आए। रतनपुर क्षेत्र में डायरिया के 20 मरीज मिले हैं। कलेक्टर के अलर्ट जारी करने के बाद भी नए मरीज मिल रहे हैं। वहीं कोटा में मलेरिया और रतनपुर में डायरिया का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कोटा में अब तक मलेरिया से 4 लोगों की मौत हो गई है। रतनपुर क्षेत्र में डायरिया से 1 मरीज की मौत हुई है। तो लोगों के डायरिया से ग्रसित और मलेरिया से ग्रसित होने का मामला लगातार सामने आ रहा है। मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की अब मौत भी हो रही है और बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू इस मुद्दे को उठाएंगे और इसका जवाब देंगे श्याम बिहारी जायसवाल। ज़्यादा डायरिया के मरीज निकल चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा कोटा का क्षेत्र का रतनपुर इलाका है। पिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक से भी कुछ मरीज रिपोर्ट हुए हैं, मगर स्थिति थोड़ा सा रतनपुर के आसपास ज़्यादा देखने में आ रही है। लगभग 600 के आसपास जो मरीज हैं वो अब तक आ चुके हैं डायरिया के। डायरिया का प्रकोप दरअसल बरसात के मौसम में शुरू हो जाता है। हमने इसके पहले से ही तैयारियां अपने विभाग की कर ली थी। जो मितानिन है उनकी दवा पेटियां वगैरह सब पूरी उपलब्ध करा दी थी। उसमें 21 प्रकार की दवाइयाँ रहती है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वीरेंद्र गहवई हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं और राजधानी रायपुर से नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए अगर ताजा अपडेट क्या है, कितने मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और सर्वे किस तरह से किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? हर साल जो है मलेरिया कम से कम कोटा इलाके में फैलता है और डायरिया तो शहर के आसपास के इलाकों में और साथ ही ग्रामीण इलाकों में फैलता है। लेकिन इस बार जो है रतनपुर में ये डायरिया फैला हुआ है और बिल्हा और मस्तूरी के कई इलाकों में डायरिया फैला हुआ है। सबसे पहले सकरी में यह डायरिया फैला था और शहर के पास होने की वजह से वहाँ पर तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर मलेरिया और डायरिया फैला हुआ है। मलेरिया से 18 नए मरीज और जो डायरिया के हैं वो 27 नए मरीज सामने आए हैं अब तक। जो डायरिया से पीड़ित मरीजों की पहचान अब तक की जा चुकी है और करीब 90 मरीज जो है मलेरिया से पीड़ित पाए गए हैं। जो हॉस्पिटल है सिम्स और जिला अस्पताल वहाँ पर बेड फुल हो गए हैं और मलेरिया से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और डायरिया से 1 मरीज की मौत हुई है। कोटा के आसपास के जो बेलगहना के इलाके हैं वहाँ पर मलेरिया का प्रकोप है और रतनपुर क्षेत्र में जो पूरा रतनपुर का इलाका है वहाँ पर डायरिया का प्रकोप है। तो स्वास्थ्य विभाग ये जरूर कहता है कि वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, कैंप करके दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं है। लगातार डायरिया और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। ठीक है, और यही मुद्दा विधानसभा में गूंजता हुआ नजर आ रहा है कल भी और आज भी। और नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। तो नितिन, विधानसभा में
बिलासपुर में रतनपुर में जो डायरिया के मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा बन गया। विधानसभा में इसकी गूंज है। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में डायरिया का प्रकोप भी देखा जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो मरीज निकल कर आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है बिलासपुर और रतनपुर के करीब और भी बहुत सारे गांव लगते हैं, वहाँ से निकल कर आए हैं। चाहे टेंगनवाड़ा की बात की जाए, वहाँ रतनपुर के पास बिलगैना है, वहाँ की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे नज़दीकी गांव हैं, वहाँ से मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं। जहाँ बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में उनको भर्ती कराया जा रहा है। राजधानी रायपुर के एम्स में भी ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। इसी को लेकर आज विधानसभा सत्र में रायपुर ग्रामीण है विधायक, वो सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। ध्यानाकर्षण में सवाल लगाया गया है डायरिया का, क्योंकि छत्तीसगढ़ से अलग अलग तरह से जो मरीज हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं डायरिया के। इसी को लेकर आज सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल और महिला बाल विकास मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े। उन लोगों से जो है सवाल पूछते नजर आएंगे, जिसका जवाब जो है श्याम बिहारी जायसवाल देते हुए नजर आएंगे। चूंकि मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, आज देर तक ही जो है बताया जा रहा है कि जो है सदन चलेगा। इसके साथ ही बहुत हंगामेदार सदन संभावना के होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बारिश का प्रकोप लगातार जारी है और पिछले 28 से 20 दिन से लगातार छत्तीसगढ़ में जो डायरिया का प्रकोप है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से जो मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल कवर्धा क्षेत्र में गए थे और लोगों से मुलाकात भी करते नजर आए थे। गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो भी लगातार पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात करते नजर आए थे। यह मुद्दा काफी गरमाया भी था। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आज भी जो है सत्र है, आखिरी सत्र है विधानसभा का मानसून सत्र। आज भी सत्र गरमाने के जो है संभावनाएं लगातार जताई जा रहे हैं। जो विधायक हैं मोतीलाल साहू, इस सवाल को लगातार स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और महिला बाल विकास मंत्री हैं उनसे पूछते हुए नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। और वीरेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा आज रहने वाला है डायरिया और मलेरिया, क्योंकि केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये पूछा जाएगा।